वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम विवेकशील यादव है और मैं फिर आपके सामने एक बार और थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर लेके आया हूँ। हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर था उसमें हम वर्क एंड हीट ट्रांसफ़र के बारे में, वर्क एंड एनर्जी ट्रांसफर मतलब बेसिकली हम एनर्जी इंटरेक्शन की बात कर रहे थे, जिसमें कि हम लोगों ने वर्क हम लोग पढ़ चुके थे कि वर्क क्या होता है, कितने टाइप्स के हमारे वर्क होते हैं। तो हम लोगों ने ये सब चीज़ें क्या था कि हम लोगों ने डिस्क्राइब कर चुके थे, एक्सप्लेन कर दिया है मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में। जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर मेरे नहीं देखे हैं वो उनको देखें। और उसके बाद फिर आज का जो लेक्चर है, आज भी हम लोग वर्क एंड हीट को ही कंटिन्यू करेंगे। तो हमारा जो वर्क वाला पोर्शन था वो हमारा बेसिकली कंप्लीट हो गया था। तो आज जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ, आज हम हीट के बारे में पढ़ेंगे कि हीट क्या होती है। ठीक है, आज हम हीट का देख लेते हैं कि हीट होती क्या है। ठीक है, कितने कितने तरीके की हीट होती है, कौन कौन सी हीट होती है। तो आज के लेसन में हम लोग हीट के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हीट होती है बेसिकली इट इज़ अ एनर्जी। ठीक है, क्या होती है ये? इट इज़ अ एनर्जी, इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी, हीट इज़ अ टाइप ऑफ एनर्जी विच हैज़ अ एबिलिटी। ठीक है, विच हैज़ अ एबिलिटी टू फ्लो whenever, ठीक है, फ्लो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो हीट क्या है आपकी? हीट एक तरीके की एनर्जी हमारी जो कि फ्लो कब करेगी? जब हमारे कहीं पे भी आपका टेम्परेचर डिफरेंस होगा तो हमारी हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास ये एक कप ऑफ टी है ना, और ये हॉट टी है इसमें। ठीक है, और सपोज सराउंडिंग का टेम्परेचर 30 डिग्री है और इसका टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या ऑब्जर्व करते हैं, जैसे गर्म टी हम लोग कभी भी रखते हैं सराउंडिंग में, कुछ टाइम बाद मतलब 10 मिनट 15 मिनट बाद जब हम उसे छूते हैं तो वो पूरी क्या हो जाती है? कोल्ड हो जाती है। तो वो क्यों होती है? क्योंकि क्या था, जो ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर क्या हुआ? सराउंडिंग में हीट हमारी क्या करी? ये जो टेम्परेचर डिफरेंस हुआ हमारा सराउंडिंग और इसके बीच में, कप ऑफ टी के बीच में, तो उसके कारण क्या हुआ? ये जो हीट हो गई हमारी क्या हो गई? ये फ्लो कर गई। ठीक है, तो हीट क्या करती है? हमेशा जब भी आपका टेम्परेचर में डिफरेंस होगा तो हमारी हीट क्या करेगी? फ्लो करेगी। ठीक है, और जो जनरली इसकी जो यूनिट होती है हमारी हीट की, जो हीट जो हम निकालते हैं Q, कितनी अमाउंट ऑफ हीट फ्लो हुई, उसका फॉर्मूला होता है mc डेल्टा T। ठीक है, ये होता है हमारा हीट का फॉर्मूला। वेयर ये जो m क्या होता है? m इज़ नोन एज मास, वेयर c क्या होता है? दिस इज नोन एज स्पेसिफिक हीट। ठीक है, और ये क्या होता है आपका? दिस इज डेल्टा T इज टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला जो है ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, अच्छा, अब हम इसमें दो तीन चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं कि जैसे प्रोसेस हमने पढ़े थे आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, तो उनमें देख लेते हैं कि उनमें जो हीट की वैल्यू आती है दैट इज दिस Q। ये Q हमारा क्या आता है? ठीक है, मतलब सॉरी, ये जो स्पेसिफिक हीट है, ठीक है, ये स्पेसिफिक हीट का अगर मैं फॉर्मूला ऐसे निकालूँ तो दैट इज दिस इज इक्वल टू Q अपॉन m डेल्टा T। यही हो जाएगा ना, है ना। तो ये जो स्पेसिफिक हीट की वैल्यूज़ हैं, इस पे क्वेश्चंस आते हैं हमारे कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी कि भाई बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, या एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए, किसके लिए? आइसोथर्मल के लिए। ठीक है, तो देखो आइसोथर्मल में क्या होता है भाई? टेम्परेचर जो होगा आपका वो कांस्टेंट होगा, है ना। डेल्टा T जो होगा वो कांस्टेंट हो गया। तो डेल्टा T अगर कांस्टेंट हो गया तो ये टर्म तो जीरो हो गई। ठीक है, तो समथिंग अपॉन जीरो क्या हो जाता है? C इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। तो जो आइसोथर्मल प्रोसेस होते हैं उसके लिए जो स्पेसिफिक हीट की जो वैल्यू आती है वो कितनी आती है? इन्फिनिटी आती है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम, एक और बहुत इंपॉर्टेंट है जो क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा है एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक के लिए। ठीक है, तो एडियाबेटिक के लिए क्या होगा आपका? एडियाबेटिक के लिए आपका क्या होगा भाई? एडियाबेटिक है तो उसमें क्या होता है आपका? जो हीट ट्रांसफर होता है ये क्या हो जाता है? इक्वल टू जीरो हो जाता है हीट ट्रांसफर, है ना। तो जो C की वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी आपकी? जीरो आ जाएगी। ठीक है, तो ये दो वैल्यूज स्पेसिफिक हीट की आपको क्या करनी है? याद रखनी है। ठीक है, किस किस के लिए? आइसोथर्मल के लिए और एडियाबेटिक के लिए। अब आ जाते हैं भाई नेक्स्ट, हम बात कर लेते हैं
टाइप्स ऑफ हीट की कि कितने तरीके की हमारे पास क्या है, हीट है। ठीक है, टाइप्स ऑफ हीट के बारे में हम लोग देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ हीट जो है हमारा, टाइप्स ऑफ हीट, ठीक है, तो हमारे पास जनरली जो आती है दो तरीके की हीट आती है। एक आती है हमारे पास सेंसिबल हीट, ठीक है, और दूसरी आती है हमारे पास लेटेंट हीट। ठीक है, एक है हमारे पास सेंसिबल हीट और एक है हमारे पास लेटेंट हीट। देखिए, सेंसिबल हीट हमारी वो हीट कहलाएगी जब भी क्या हो, अगर टेम्परेचर डिफरेंस, व्हेनेवर देयर इज अ टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, तो अगर टेम्परेचर डिफरेंस के कारण हमारा क्या हो रहा है, किसी भी बॉडी में चेंज आ रहा है, मतलब हीट फ्लो कर रही है, तो वो वाली जो हीट होती है उसे हम क्या बोल देते हैं, सेंसिबल हीट। फॉर्मूला इसका क्या होता है, Q = mc डेल्टा T। और लेटेंट हीट हमारी क्या होती है, व्हेनेवर देयर इज अ, अगर आपका टेम्परेचर में कोई, मतलब टेम्परेचर आपका कांस्टेंट रहा, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आया, लेकिन अगर देयर इज फेज चेंज हो रहा है किसी बॉडी का, ठीक है, फेज चेंज हो रहा है। फेज चेंज का मतलब क्या है, जैसे आपका सॉलिड है और वो लिक्विड में चेंज हो गया, ठीक है, या सॉलिड आपका क्या है, आपका डायरेक्ट वेपर में चेंज हो गया। तो अगर इस तरीके से आपका फेज में चेंज आ रहा है, तो उस फेज में जब चेंज आता है तो उसके कारण जो हीट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, वहाँ पे जो हीट आपकी रिलेट करेगी दैट इज नोन एज लेटेंट हीट। और जो इसका फॉर्मूला होता है Q = m × L, वेयर m इज द मास और L क्या होती है, आपकी लेटेंट हीट होती है। ठीक है, अब ये जो लेटेंट हीट है ये बहुत तरीके की होंगी, 3 तरीके की होगी। जैसे सपोज अगर आपने मैंने ये 3 फेज ले लिए बॉडी के, ठीक है, ये था भाई यहाँ पे सॉलिड थी, ये आपका लिक्विड हो गया और ये हो गया आपका वेपर। ठीक है, दिस इज वेपर। तो देखिए, अगर कोई बॉडी मेरी सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रही है और लिक्विड से वेपर में चेंज हो रही है, और या फिर ये हो सकता है भाई कि डायरेक्टली मेरा क्या हो, ये सॉलिड जो है वो डायरेक्टली वेपर में कन्वर्ट हो जाए, तो यहाँ पे क्या आती है, इस अगर फेज हमारा ऐसे चेंज हो रहा है, डायरेक्ट सॉलिड से वेपर में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो हीट आप बोलते हैं इसको हम क्या बोल देते हैं, लेटेंट हीट ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, और अगर लिक्विड से वेपर में चेंज हो रहा है तो जो यहाँ पे हीट आएगी उसको क्या बोल देंगे हम, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। ठीक है, लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। अच्छा, और अगर आपकी क्या है, सॉलिड से लिक्विड में चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो हीट आती है उसको क्या बोलते हैं हम, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, तो लेटेंट हीट को मैंने 3 तरीके से बता दिया इसकी टर्म्स। ठीक है, कि लेटेंट हीट हम कब किस टर्म को हमें यूज़ करना है, कि लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन आपको जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसमें ये टर्म्स दी होती है, तो आपको समझ जाना है कि किस फेज़ में वो क्या हो रहा है, आपका चेंज हो रहा है। तो ये तो थी भाई इसकी बात टाइप्स ऑफ हीट की बात की, कितने तरीके की होती है, एक होती है सेंसिबल हीट और एक होती है आपकी लेटेंट हीट। अब बात कर लेते हैं भाई साइन कन्वेंशन की, कि हीट को हम कब पॉजिटिव लेना है और हीट को कब हमें क्या करना है, नेगेटिव लेना है। जैसे हमने वर्क में बात किया था, वर्क में भी हमने साइन कन्वेंशन देखे थे, है ना। तो वर्क के लिए हमने क्या किया था, वर्क का मैं एक बार आपको रिवाइज करा लेता हूँ। तो वर्क में क्या था कि अगर ये मेरा क्या है, सिस्टम है, ठीक है, और ये मैं वर्क की बात कर रहा हूँ, किसकी, अभी वर्क की बात कर रहा हूँ। तो वर्क में क्या होता था कि अगर सिस्टम कोई क्या कर रहा है, वर्क हमारा दे रहा है, तो उसको हम क्या ले लेते थे, पॉजिटिव ले लेते थे। और जो सिस्टम में अगर सिस्टम पे कोई वर्क किया जाता था उसको हम क्या ले लेते थे, नेगेटिव ले लेते थे, है ना। ये तो सभी को पता ही है, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने इसको देखा है। अब बात कर लेते हैं हीट की, कि हीट का साइन कन्वेंशन क्या होता है। ठीक है, हम क्या बात कर रहे हैं अभी, साइन कन्वेंशन की। तो देखिए, अगर ये मेरा कोई सिस्टम है, ठीक है, और अगर सिस्टम से क्या हो रहा है, हीट हमारी बाहर जा रही है, ठीक है, सिस्टम से कोई भी हीट हमारी बाहर जा रही है, तो ये हमारा क्या लेंगे, हम इसको नेगेटिव लेंगे। ठीक है, और अगर सिस्टम पे हीट हमारी क्या आ रही है, सिस्टम पे हमारी हीट आ रही है, तो वो हमारा क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो ये साइन कन्वेंशन होता है, नेगेटिव और पॉजिटिव। आपको ये ध्यान रखना है कि जब सिस्टम से अगर हीट आपकी सराउंडिंग्स की तरफ जा रही है तो वो आपको क्या लेनी है, नेगेटिव लेनी है, और अगर सिस्टम में कोई हीट हम दे रहे हैं तो वो हमेशा क्या लेनी है,
पॉजिटिव लेनी है, ठीक है। तो ये था आपका साइन कन्वेंशन। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताने वाला हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिगार्डिंग, जो बहुत बार पूछा जाता है, ठीक है। हेडिंग डाल सकते हैं हम, आप लोग इसको नोट भी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को, ठीक है। तो जो सबसे पहला वाला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वर्क और हीट के बारे में, क्योंकि हमारा जो अब था, हमने वर्क भी पढ़ लिया, आपने हीट भी देख ली, तो अब उनका कंक्लूजन हम देखेंगे जो उनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो पहला जो है, देखिए, जो वर्क और हीट होती है आपकी, वर्क एंड हीट, ठीक है, बोथ आर पाथ फंक्शन, ठीक है। क्या होते हैं ये? बोथ आर पाथ फंक्शन। सेकेंड पॉइंट, जो आपकी वर्क एंड हीट होती है, ठीक है, वो क्या होती है? आपकी एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है, एनर्जी इन ट्रांजिट। ट्रांजिट का मतलब क्या होता है? मोशन, ठीक है। जो मोशन करते हुए जो एनर्जी होती है, जो मोशंस करते हैं, वो बोलते हैं हम तो एनर्जी इन ट्रांजिट, ठीक है। तीसरा क्या है? वर्क एंड हीट आर इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, ठीक है। इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल क्यों होते हैं? क्योंकि बिकॉज ये क्या होते हैं? पाथ फंक्शंस होते हैं, ठीक है, जो कि पाथ पे डिपेंड करते हैं हमारे, ठीक है। मतलब अगर कोई एक प्रोसेस हो रहा है मेरा 1 से 2, या तो वो इस तरीके से हम एक्सपेंशन कर सकते हैं, और अगर हम इस तरीके से भी एक्सपेंशन दिखा रहे हैं तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है ना। तो डिपेंड करता है पाथ पे कि किस पाथ से एक्सपेंशन प्रोसेस हमारा हो रहा है। तो इसीलिए ये क्या होते हैं हमारे? इनएग्जैक्ट क्या होते हैं? डिफरेंशियल होते हैं। तीसरा क्या होते हैं? चौथा क्या है? वर्क एंड हीट आर बाउंड्री फिनोमेना, ठीक है, बाउंड्री फिनोमेना होते हैं। तो 4 पॉइंट मैंने आप लोगों को लिखाए हैं वर्क एंड हीट के बारे में। एक तो ये पाथ फंक्शन होते हैं, एक ये एनर्जी इन ट्रांजिट होती है, मतलब कि मोशन में होती है, हमेशा मोशन करेंगी ये, ठीक है। तीसरी चीज़ क्या है? इनएग्जैक्ट डिफरेंशियल होते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं? पाथ फंक्शन पे, मतलब जो भी वर्क एंड हीट होती है वो पाथ फंक्शन पे डिपेंड करते हैं, मतलब पाथ पे डिपेंड करते हैं। और जो वर्क एंड हीट होते हैं वो क्या है? ऑल आर बाउंड्री फिनोमिना है। क्योंकि जब मैंने आपको वर्क भी पढ़ाया था, हीट भी, तो उसमें मैंने वर्क की एक डेफिनेशन आपको बताई थी कि वेन एवर देयर इज अ शिफ्टिंग इन बाउंड्री, ठीक है, अगर बाउंड्री सिस्टम की बाउंड्री में अगर चेंज हो रहा है तो हम क्या बोलते हैं? वर्क इज सेड टू बी डन, ठीक है। तो वही है, क्योंकि दोनों क्या होते हैं? आपके बाउंड्री फिनोमिना भी होते हैं। तो ये 4 पॉइंट है, आपको इनके बारे में याद रखना है। ये हमेशा आपको गेट के एग्जाम्स में, IES का एग्जाम्स हो जाए और आपका SSC JEE का एग्जाम्स हो जाए, इन 4 पॉइंट्स में वर्क एंड हीट के बारे में आपको कुछ ना कुछ एक पॉइंट मिल जाएगा। तो आपको ये पॉइंट आपको क्या करने हैं? याद रखने हैं, ठीक है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर हीट का। कल के लेक्चर में मैं आपको अब क्या बताऊंगा, हम लोग चलेंगे, मूव ऑन करेंगे थोड़ा सा फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के बारे में। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है, ठीक है। तब तक के लिए मेरा चैनल अगर आपको पसंद आ रहा है, मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।